सीएम योगी को लेकर क्या बोल दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने, जिससे पूरा सियासी भूचाल सा आ गया है। आखिर मुख्यमंत्री को चेहरा बताने में क्यों हिचक गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जानेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि संजय निषाद क्यों फायर हैं ओम प्रकाश राजभर पर। आखिर आज उन्होंने कैसे उन्हें मंच पर ही खूब सुना दिया। ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज बात करेंगे संजय निषाद के उस बयान की जिसमें वो बीजेपी को भी एक तरीके से आंखें दिखा रहे हैं। संजय निषाद कह रहे हैं कि वो बीजेपी के बरामदे में बैठे हैं। अगर बीजेपी ने दरवाजा खोला तो ठीक, नहीं तो उनके पास ऑफर है। यानी कि अगर समाजवादी पार्टी ने रास्ता खोल दिया तो शायद संजय निषाद सपा के साथ भी चले जाएं। हालांकि खुलकर नहीं बोला, लेकिन उनका इशारा साफ है कि बीजेपी उनको टेकन फॉर ग्रांटेड न ले। हालांकि इसके पीछे का उनका तर्क है कि जिस तरीके से बीजेपी के भीतर, चाहे बीजेपी हो या बीजेपी के दूसरे सहयोगी दल, इशारा ओम प्रकाश राजभर की तरफ भी था, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है वो ठीक नहीं है। आज जब वो आज तक के मंच पर थे तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं, मोदी योगी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी के बरामदे में बैठे हैं, घर के अंदर नहीं। और अगर बीजेपी ने दरवाजा नहीं खोला और समाजवादी पार्टी ने खोल दिया तो फिर उनके लिए विकल्प खुले हैं। पहले सुन लीजिए क्या कहा है संजय निषाद। चलिए ये बताइए कि क्या 2027 में आप इसी गठबंधन में रहेंगे या आपके भी ऑप्शन खुले हैं? देखिए, ये राजनीति है। राजनीति अवसर खोजता समाज को हक दिलाने के लिए। सपा के साथ मैं अलग से लड़ा, भाजपा पूरे कोशिश की आ जाए 2017 में, मैं नहीं गया। 2017 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो सपा बसपा हार गई, खत्म हो गए। मैंने 40-50 वोट पाया तो गोरखपुर सीट खाली हुई। सपा के लोग संपर्क में आए, हमने कहा सुधार कर लो भाई। कहना आप पिछड़ों के नेता हो तो पिछड़े की बात करो, दलितों की नेता हो दलितों की बात करो, दोनों एक हो जाओ। अगर चाहते हो कि दोनों का भरगा हो जाए तो एक हो जाओ। तो मैंने 2018 में गोरखपुर में योगी की सीट खाली हुई। अगले चुनाव पर बताइए। हो गए, वही बता रहा हूँ ना। ये दोनों एक हो गए, दोनों को एक किया तो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर जीता। भाजपा ने जब सपा ने दरवाजा बंद कर दिया 2019 में, तो मैं भाजपा के पास आ गया। अब भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो कुछ न कुछ विचार करना ही पड़ेगा समाज को हित दिलाने के लिए। भैया अभी तो दूसरे में किसके साथ जाएंगे? क्या अखिलेश जी के साथ दोबारा जाने को सोच सकते हैं? नहीं, जब अगर में मान लीजिए आप बाहर, हम लोग हैं बरामदे में, आपने दरवाजा बंद कर दिया, आधी तूफान है, तो जो गेट खोलेगा वहीं चले जाएंगे। हम कहते हैं जहां सुरक्षित होगा वहीं चले जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी की तरफ आज उन्होंने इशारा कर दिया। यही नहीं, अभी तक खुद को हिंदुत्व का लंबरदार भी कहते थे, लेकिन आज उन्होंने खुद को संविधानवादी कहा है। लेकिन बरसे हैं एक तरीके से ओम प्रकाश राजभर पर। ओम प्रकाश राजभर उनकी पार्टी को मिली सीट अतरौलिया पर अपनी नजरें जमाए बैठे हैं और बार बार दावा कर रहे हैं कि वो अतरौलिया सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में संजय निषाद ने कहा कि ये तय ओम प्रकाश राजभर नहीं कर सकते, ये तय उनकी सीट है, या तो वो करेंगे या अगर बीजेपी के साथ मिलकर कोई बातचीत होती है तभी ये बातें तय होंगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर गलत सलाहकारों से घिर गए हैं और उनका इशारा यह था कि ओम प्रकाश राजभर के सलाहकारों में समाजवादी पार्टी के कुछ लोग, यानी कि उनके मुताबिक सपा के कुछ लोगों के इशारे पर ऐसी बातें ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा है आज संजय निषाद। आज के दिन में अगर राजनीतिक सलाहकार, अतरौलिया के बारे में मैं वही आ रहा हूँ। कृष्ण जैसे सलाहकार थे तब जो है अर्जुन जीते थे, शकुनी मामा जैसे सलाहकार थे, सब जो है कौरव हार गए। आज के दिन में सलाहकार कैसे हैं? अगर निषाद पार्टी का टिकट कटवा के अगर कोई दूसरी पार्टी का टिकट लेता है तो निषाद वोट काहे देगा भाई? बात बोलिए ना, निषाद नाराज करके कैसे जीत सकते हैं? तो एक तरफ बीजेपी को सुना गया संजय निषाद, दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर को।
लेकिन उनका ये दावा है कि जब साथ बैठेंगे तो बात बन जाएगी, बात सुलझ जाएगी। उनके जितने मुद्दे हैं उन सबों पर कोई ना कोई बात निकल आएगी, क्योंकि वो ओम प्रकाश से ज्यादा लॉयल रहे हैं बीजेपी के साथ और उनकी लॉयल्टी बीजेपी को मालूम है। लेकिन बार बार ये भी कह रहे हैं कि उनको कोई टेकन फॉर ग्रांटेड न ले, यानी कि भाजपा अगर समझती है कि कुछ भी हो संजय निषाद कहीं नहीं जाएंगे और चाहे उनके साथ जो चाहे व्यवहार कर लें, ये संभव नहीं। आज अपने बेटों को लेकर के भी उन्होंने कहा कि उनके परिवार में उनके बेटे इसलिए चुनाव लड़ते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, कानूनी जानकार और जो फाइटर है, जो सड़क पर लड़ने वाला है, वो उनके बेटों में क्वालिटी। लेकिन आज की सबसे बड़ी बात यह रही कि आज तक के मंच पर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से सियासी हंगामा मचा हुआ है। यूं तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के भीतर ये ऐलान कर दिया था कि चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे, उन्हीं के साथ, उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव में जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है और किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज पंकज चौधरी अटक गए। आज जब उनसे मंच पर, आज तक के इस पंचायत के मंच पर सवाल किया गया कि क्या योगी ही चेहरा होंगे, तो सुनिए क्या कहा है पंकज चौधरी। देखिए, भारतीय जनता, मैंने पहले भी कहा कि संगठन आधारित पार्टी है और हम अपने विचारधारा पे चलते हैं और मेरा पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी में हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं। हम सब मिल करके कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अब पंकज चौधरी जिस तरीके से अटके, जिस तरीके से वो खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम को नहीं बोल पाए, ऐसे में अब ये भी चर्चा चल पड़ी है कि क्या पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पूर्वांचल की जो सियासी अदावत है, कहीं इसके पीछे ये तो नहीं, या फिर आखिर क्यों पंकज चौधरी का ये बयान इतना वायरल हो रहा है। तो जब पार्टी ने एक तरीके से अनऑफिशियली ही ये क्लियर कर दिया है कि योगी ही चेहरा होंगे, तो क्या ये बात पंकज चौधरी को नहीं बताई गई है, या फिर वो सार्वजनिक तौर पर इसे बोलने से हिचक रहे हैं। अब क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस एक बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल तो ला ही दिया है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।